अपना देश अपना हथियार, राफेल F-16 से टक्कर। तेजस मार्क 2 में खूबियां इतनी होंगी, गिनते रह जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत को मिली एक बड़ी सफलता। देश में ही बनेंगे तेजस मार्क 2 के इंजन। 1 साल में बन जाएगा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोटोटाइप। 4 साल में शामिल होगा सेना में। जानिए इसकी ताकत। HAL तेजस आधुनिक भारत की सक्सेस स्टोरी है। बेहद हल्के इस मल्टी रोल फाइटर जेट की दुनिया दीवानी है। 52,000 फीट की ऊंचाई पर भी HAL तेजस आराम से आवाज की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अब भारत तेजस क्लास में ही और एडवांस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहा है। प्रोटोटाइप को तेजस मार्क 2 या MK2 नाम दिया गया है। यह जगुआर, मिराज 2002 और MiG-29 जैसे घातक लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। फिलहाल इसका 82% हिस्सा स्वदेशी है, जो बाद में 90% से ज्यादा हो जाएगा। तेजस MK2 की तुलना फ्रांस के राफेल और अमेरिका के F-16 से होने लगी है। अपना देश अपने हथियार नाम के इस वीडियो में मैं आज बात करूंगी HAL तेजस MK2 की। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, परंतु बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। इस चैनल पे जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी लाइक जरूर करें, शेयर करें। देश में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA की कहानी क्या है, आज पहले तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। देश में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करने का कार्यक्रम 80 के दशक में शुरू हुआ। इन्हें MiG-21 की जगह लेनी थी, जो रूस में बने थे। 90 के दशक में डिजाइन को मंजूरी मिली और 21वीं सदी की शुरुआत में प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार हो गया। 2023 में टेस्टिंग शुरू हुई। 2003 में उसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया और 2011 में एयरफोर्स ने ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया। फरवरी 2019 में तेजस को पूरी तरह IAF का हिस्सा बना दिया गया। LCA तेजस को HAL ने डिजाइन और डेवलप किया है। यह सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। 43.3 फीट लंबा, 26.2 फीट चौड़ा और 14.4 फीट ऊंचा है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 3,400 किलोग्राम है। अपनी कैटेगरी में यह सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसीजन गाइडिंग और स्टैंड ऑफ वेपन से ले जाने के हिसाब से डिजाइन किया गया। तेजस पर अधिकतम 4 टन का पेलोड ले जाया जा सकता है। 1.8 मार्च तक की अधिकतम रफ्तार वाली तेजस की जनरल रेंज 850 किलोमीटर है। 2024 से 25 तक भारतीय वायुसेना को 123 तेजस एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तेजस LCA मार्क 2 फाइटर जेट को हरी झंडी दी थी। अब इसके प्रोटोटाइप को बनाने की अनुमति मिल गई है। इस स्वदेशी मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट की पहली उड़ान 2 दिसंबर 2024 में होगी। साल 2027 से उनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। इन विमानों के आने से पुराने वायुसेना के विमानों को हटाया जा सकेगा। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट साल भर में बन जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया। इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी GE और HAL भारत में F414 इंजन बनाएंगे, जिसे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में लगाया जाएगा। 4 साल में तेजस मार्क फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा।
अमेरिका से इंजन बनाने के सारे क्लियरेंस भारत को मिल चुके हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने बताया कि बहुत जल्द भारत में अमेरिकी कंपनी जीई के इंजन बनने लगेंगे। इसके लिए अमेरिका से सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं। यहां पर ही भारत के अगले हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 के इंजन बनेंगे। इंजन बनाने के साथ ही 1 साल में इस फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा और फिर 4 साल में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके मीडियम वेट फाइटर की ताकत। इसमें कौन से हथियार होंगे, किस तरह का राडार होगा, कितनी रेंज होगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तेजस MK2 मध्यम वजन का एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई 14.6 मीटर होगी। विंग स्पैन तेजस से कम होगा और ऊंचाई 8.5 मीटर रहेगी। तेजस MK2 की रेंज 3,500 किलोमीटर है। ये करीब 2,300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरेगा। तेजस मार्क 2 पर 6.5 टन का पेलोड लादा जा सकता है। तेजस MK2 में स्पाइस 2000, स्कैल्प और क्रिस्टल मेज जैसे वेपन सिस्टम लगे होंगे। एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए तेजस MK2 में अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल भी होंगी। अब तेजस और राफेल का मुकाबला कैसे है, इस बारे में बात करती हूँ। तेजस MK2 जो है उसके बराबरी कैसे कर रहा है, क्योंकि इसके ऐलान के साथ ही इसकी तुलना फ्रांस के राफेल जेट से होने लगी थी। हो भी क्यों ना, तेजस MK2 में क्या खूबियां होंगी यह तो आपने जान ली। तेजस की तरह राफेल भी मल्टी रोल फाइटर जेट है। 15.27 मीटर लंबे और 10.8 मीटर विंग स्पैन वाले राफेल की फ्यूल कैपेसिटी 4,700 किलोग्राम है। इसका कॉम्बैट रेंज 3,700 किलोमीटर है। राफेल अधिकतम 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। भारत को मिले राफेल में मीटियर, हैमर, माइका जैसी मिसाइलें लगी हैं। अब सवाल है कि तेजस MK2 और F-16 में कौन सा बेहतर है, इनकी भी खूबियां जान लेते हैं। तेजस MK2 का मुकाबला F-16 से भी होगा। पाकिस्तान में पास यह लड़ाकू विमान है। अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान का उत्पादन 1976 में शुरू हुआ था। अब तक 4,600 से ज्यादा F-16 बनाया जा चुका है। ये कई तरह के रॉकेट्स, मिसाइल्स और बम ले जा सकता है। इसकी लंबाई 15 मीटर, ऊंचाई 5.9 मीटर है। विंग स्पैन 9.44 मीटर है। F-16 अपने साथ 21,272 किलोग्राम लोड ले जा सकता है। F-16 फाइटर जेट की टॉप स्पीड मैक 2 है और यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। F-16 में APG-83 रडार लगा हुआ है, जबकि तेजस मार्क 2 में नाइट विजन चश्मे से जुड़ा हुआ कॉकपिट होगा, यानी रात के समय या अंधेरे में भी इस फाइटर जेट से दुश्मन टारगेट पर हमला किया जा सके। इसमें HOTAS यानी हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक की व्यवस्था होगी, यानी जिस लीवर से फाइटर जेट कंट्रोल किया जाएगा उसी से हथियार भी चलेंगे। इसके 10 स्क्वाड्रन बनाए जाएंगे ताकि जगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 फाइटर जेट्स के पुराने फ्लीट को खत्म किया जाए। इस फाइटर जेट को 1 या 2 पायलट मिलकर उड़ाएंगे। 48.1 फीट लंबे फाइटर जेट की ऊंचाई 16 फीट होगी। विंग स्पैन 27.11 फीट होगी। यह 17,500 किलोग्राम वजन लेकर टेक ऑफ कर पाएगा। इसमें लगने वाला इंजन GEF 414 इंजन लगाया जाएगा, जिसकी वजह से इसे 98 किलो न्यूटन की ताकत मिलेगी।
2223 किलोमीटर की रफ्तार से प्रति घंटा की रफ्तार से यह आसमान को चीरेगा। इसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर होगी। अधिकतम 56,758 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर पाएगा। इस फाइटर जेट में 30 मिलीमीटर की एक GSH-31 गन लगी होगी। यह गन 1 मिनट में 1500 से 1800 गोलियां दाग सकती है, जिसकी रेंज 200 से 1800 मीटर होगी। इस गन के अलावा इस फाइटर जेट पर 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी 13 एक जैसे या अलग अलग तरह के हथियार लगा सकते हैं। इसमें 5 तरह के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जैसे MICA, SRAM, मीटियोर अस्त्र और NGCCM। इनकी तैनाती लगभग तय मानी जा रही है। इनके अलावा हवा से सतह पर मार करने वाली 4 मिसाइलें लगाई जाएंगी, जिनमें ब्रह्मोस NG, ALCM, LRLACM, स्टॉर्म शैडो और क्रिस्टल मेज शामिल हैं। यही नहीं, इनके अलावा इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 लगाने की भी योजना है। इसके अलावा इसमें 4 प्रेसिशन गाइडेड बम, एक लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर म्यूनिशन, लॉइटरिंग म्यूनिशन, कैट्स अल्फा और अनगाइडेड बम लगाए जाएंगे। यहाँ एक बात बता देती हूँ कि जनरल इलेक्ट्रिक का जो F414 इंजन है, इसके लगने के बाद तेजस मार्क 2 विमान और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। यह तेजस MK1 के तुलना में बड़ा और भारी होगा। तेजस MK2 केवल एक ही इंजन वाला विमान होगा। निदेशक प्रफुल्ला चंद्रन ने दावा किया है कि तेजस MK2 विमान राफेल से भी बेहतर होगा। इसके इंजन के लिए पहले फ्रांस और ब्रिटिश रोल्स रॉयस इंजन को विमान में लगाने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन उनके मुताबिक लगभग 200 तेजस MK2 विमानों का निर्माण किया जाएगा। भारत में बनाए जाने के बाद तेजस MK2 में लगने वाला 90% पार्ट भारत में होगा। विमान में लगने वाले अत्याधुनिक रडार, हथियार और अन्य सिस्टम सभी के सभी स्वदेशी होंगे। विमान के लिए इजेक्शन सीट और कुछ सेंसर सिर्फ वही दूसरे देशों से खरीदे जाएंगे। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK2 का निर्माण HAL द्वारा किया जा रहा है और इसका प्रोडक्शन 2025 से 26 तक पूरा हो जाएगा। आपको बता देती हूँ, जैसा मैंने पहले भी बताया, इसका वजन 17.5 टन होगा और ये मिराज, जगुआर और ग्रिपेन के समान होगा। इसका वजन जो है, इस विमान में भारी स्टैंड ऑफ हथियार की क्षमता भी है। उन्नत AES रडार के साथ साथ इस विमान में हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल होगी। स्वदेशी तकनीकी से तैयार हुई पूरी तरह से ये भारतीय मिसाइल है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 न केवल 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलों को एक साथ ले जाने में सक्षम है, बल्कि सभी देशी हथियारों के साथ अन्य देशों के विभिन्न प्रकार के उन्नत हथियारों को भी एकीकृत कर सकता है। दुनिया में इस श्रेणी का कोई भी अन्य सिंगल इंजन वाला विमान एक साथ 8 BVR मिसाइलों को लेकर नहीं जा सकता। मधुसूदन राव ने कहा कि देश की सबसे बड़ी विमानन प्रदर्शनी एयर इंडिया 2023 के मौके पर द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये अनूठी विशेषताएं इसे वैश्विक कंपनियों द्वारा निर्मित विमानों के बीच खड़ा कर देंगी और इससे इसकी निर्यात क्षमता भी बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देशों की भी नजर है कि वो भी इसे खरीदना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खूबियां होंगी इसमें। आपको क्या लगता है, क्या हमारे वैज्ञानिक इस राह पे हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर रहे हैं या नहीं? प्रतिक्रिया लिख कर दें। धन्यवाद।